अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल अव्वल के एक सवाल तलखीस निगारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तलखीस है क्या। बच्चे इसको तखलीस पढ़ते हैं, ये गलत पढ़ा जाता है, इसमें ये जानेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज जो जानेंगे वो ये है कि एक सवाल आता है तशरी, पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। क्या ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है या बिल्कुल इसके मुतजाद है, उल्ट है? तो ये दो बातें हो गई। तीसरी जो बात है इसमें वो ये है कि उन्वान कितने लिखे जा सकते हैं, एक लिख सकते हैं या तीन लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या अल्फाज लिखने जरूरी हैं? अगर अल्फाज लिखने जरूरी हैं तो फिर इतना टाइम तो होता ही नहीं है हमारे पास कि हम एक एक लफ्ज गिने उस इबारत का। तो इस सब को कैसे मैनेज करना है, ये सवाल कितने टाइम में करना है, और इसके अलावा हमने इस सवाल के लिए कितना टाइम वक्फ करना है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इस लेक्चर में बता दी हैं। तो लेक्चर देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वेलकम, खुशामदीद। तो ये लैपटॉप स्क्रीन आपके सामने है। आज हम तलखीस निगारी सीखेंगे। फर्स्ट ईयर का ये आखिरी सवाल होता है, क्वेश्चन पेपर पे सबसे आखिरी सवाल होता है ये, और 10 नंबर का ये सवाल होता है। तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ जान लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये चीज़ क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि सवाल है क्या, उन्वान क्या है, तो हम आगे कैसे जा सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं तलखीस निगारी। इसमें मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ठीक है, मेरा नाम अम्मार नईमी है, आप पढ़ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। उसके बाद तारीफ़ है और इसका मफ़हूम क्या है। तलखीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। MCQs आ सकता है, आपको अंडरलाइन कर लें, लिख लें, अपने पास एक रजिस्टर रखें, मार्कर रखें, पेन वगैरह, उसमें लिख लें तलखीस किस ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या है तलखीस। अब बच्चे इस लफ्ज़ को ही गलत पढ़ते हैं, कहते हैं ताखलीस। ताखलीस नहीं होता बेटा, तलखीस, ते के बाद लाम है, तलखीस। मतलब क्या है इसका, जिसके मायनी खुलासा करना, किसी भी चीज़ को प्रिसाइज करना, छोटा करना, मुख्तसर करके बयान कर देना। तवील बात, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात है, उसको क्या करना है, मुख्तसर तौर पर, ठीक है, बयान करना है। तो ये है इसका मतलब। एक सवाल आता होता है इक्तबास की तशरीह करें। ये क्वेश्चन जो है तलखीस वाला, ये बिल्कुल उसके ओपोजिट है। उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने डिटेल बतानी है, तफसील। 4 लाइनें आती हैं पैराग्राफ। अब उसको क्या करना है, हमने 1 पेज 2 पेज तक लिखना होता है। इसका मतलब है 4 लाइनों को लेंथी करना है, लंबा बना बना कर लिखना है। इसका ना काम उल्टा है, तलखीस सवाल ही उल्टा है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको आ जाती हैं कोई 8 लाइनें, 10 लाइनें। आपने इनको क्या करना है, इनको मुख्तसर करना है, छोटा करना है। अब आगे देख लेते हैं अहम हदायत कौन कौन सी हैं, हमने किन बातों का ख्याल रखना है इसमें। तो सबसे पहले हमने तलखीस के लिए दी गई इबारत, जो हमें इबारत क्वेश्चन पेपर में दी गई होगी, हमने उसको अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ना है। तो ज़ाहिरी बात है हमारा जो टाइम है इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्फ हो जाएगा जब हमने उस इबारत को 2 से 3 बार पढ़ना है। तो जब हम 2 से 3 बार उस इबारत को पढ़ेंगे तो बेटा ज़ाहिरी बात है हमें टाइम चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे मशवरा दूंगा कि आपने ये सवाल सबसे आखिर में हल करना है। सबसे आखिर में ये सवाल हल करेंगे ना तो आपके पास आपने आधा घंटा बचा लेना इस सवाल के लिए। ठीक है, इसमें जल्दबाजी ना कीजिएगा वरना नंबर गवा देंगे आप महसूस करेंगे कि उस इबारत में, ये जो आपको इबारत आई है, इसमें ना बाज़ अल्फाज ज़रूरत से ज़्यादा हैं, बाज़ बातें रिपीट की गई हैं। तो आपने उन लाइनों को, उन अल्फाज को काट देना है। चुनाचे इन तमाम अल्फाज से कतई नज़र करते हुए, यानी कतई नज़र करते हुए, इनको इग्नोर करते हुए छोड़ देना है इजाफी बातों को। इबारत के अहम नुकात लेने चाहिए, उसके जो मेन बात है, असल बात क्या है, वो हमने देखनी है। अब आप
आपको तारीफ समझ आ गई है। अब आगे देखते हैं मिसाल क्या है इसकी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपका कोई भी जो डाउट है वो ना रहे, डाउट ख़त्म हो जाए, शक जो है। देखें, ये आपको ना इस तरह से दो लाइनें दे दी हैं। क्या है लाइनें? इंसान एक ऐसी हस्ती बनाया गया है जिसकी फितरत में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी रख दी गई है। अब आज़ादी और लफ्ज़ खुद मुख्तारी ये सेम ही है, इनमें से कोई एक लिख लें। वो जी रूह है, उसके अंदर रूह भी है और शाऊर भी है। ठीक है, अब आपको ये मिल जाती है दो लाइनें और कहा जाता है इसकी तलखीस करें, शॉर्ट करें। कैसे इसको शॉर्ट करेंगे? तो ये मैंने नीचे लिख दिया। इस जुमले को हम यूं लिख सकते हैं सिर्फ एक लाइन में। क्या? जी शाऊर इंसान। अब जी रूह, इंसान है तो जाहिर बात है रूह है, रूह निकल जाएगी लाश बन जाएगा, तो ये लफ्ज़ इजाफी आ गया ना, जी रूह। तो हमने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर लिया? शाऊर, क्योंकि कुछ इंसानों में शाऊर होता है, कुछ में नहीं होता, इसी वजह से शाऊर लाजमी है। रूह तो सब में होती है। तो जी शाऊर इंसान, फितरतन, यानी ये देखें फितरत की, जिसकी फितरत में, अब मैंने इसको एक लफ्ज़ में इकट्ठा कर दिया, फितरतन क्या है? आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने काट दी, इसको नहीं लिखा। तो मेरा जो मफहूम है बात का वो बिल्कुल क्लियर है, आपको बात समझ आ रही है कि ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात सेम है। नीचे वाली बात को प्रिसाइज कर दिया गया है, थोड़ा मुख्तसर करके लिख दिया गया है। यही काम करना है आपने इस सवाल में। अगली हदायत देख लें, नोट कर लें साथ साथ रजिस्टर पे या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा पॉइंट है तलखीस असल अबारत की 1/3 होनी चाहिए। 1/3 कितनी होती है? 1/3, यानी आप अबारत है उसके 4 हिस्से हैं। ठीक है, टोटल मिसाल के तौर पे 4 लाइनें हैं तलखीस की, तो आपने उसको 1/3 बयान करना है, उसका तीसरा हिस्सा। लिहाजा असल अबारत के कुल अल्फाज की गिनती करनी पड़ेगी हमें, यानी हमें जो अबारत दी गई है क्वेश्चन पेपर पे, हमने उसके अल्फाज गिनने हैं। अब आप कहेंगे सर इतना टाइम तो नहीं होता अल्फाज गिने, तो बेटा मैं आपको यहाँ पे एक मशवरा दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि आपने पता क्या करना है। आपको अबारत आ गई है, आपने उस अबारत की पहली लाइन के अल्फाज गिनने हैं। आपने सिर्फ उस अबारत की पहली लाइन के अल्फाज गिनने हैं, और टोटल लाइनें जितनी हैं, 4 हैं 5 हैं, आपने उन अल्फाज को उन लाइंस से मल्टीप्लाई कर देना है। मिसाल के तौर पे पहली लाइन में अल्फाज आते हैं कोई 30 अल्फाज आ गए और टोटल लाइनें हैं 5, तो हम 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। तो इस तरह हमारा टाइम सेव होगा। लिहाजा असल अबारत के कुल अल्फाज की गिनती कीजिए। अगर 1/3 अल्फाज हों, अगर 1/3 आपकी अबारत बनती है तलखीस करने पर, ठीक है, तलखीस करने पर उसका 1/3 हिस्सा आ जाता है तो ठीक है, वरना अल्फाज को मज़ीद कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तीसरा, हम मायनी, यानी ऐसे अल्फाज इनका मतलब एक हो, और मुतरादिफ अल्फाज इनको काट दें, जैसा मैंने ऊपर किया। ये देखें, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ये क्या हैं? ये हम मायनी अल्फाज हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। ठीक है, तो इसको काट दिया मैंने। इसी तरह से अल्फाज दिए होते हैं, उनको हमने काटना है जो सेम लगते हैं। उसके बाद ज़ुबानो बयान की गलतियां नहीं करनी। ज़ुबानो बयान की गलतियां जैसे अक्सर हमारे पठान भाई जो हैं वो बोलते हुए ग्रामर की गलतियां कर देते हैं, वो ना कीजिएगा आप। 5वीं चीज़ है तशबीहात और इस्तारात से गुरेज कीजिएगा। तशबीह क्या होता है, इस्तारा क्या होता है, ये एक अलग लेक्चर है। ठीक है, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसको तशबीह दी जा रही है कि पत्थर पिघल गया, ये बात को काट दें, ये इजाफी बात है। छठा पॉइंट है अबारत का एक मुनासिब उन्वान रखना है। मुनासिब उन्वान का मतलब है जो बिल्कुल उसके मुताबिक हो, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आप लोग अपनी कोई भी चैप्टर पढ़ लें, सबक पढ़ लें उर्दू का, तो उसमें सबक होता है, उसका ना एक टाइटल दिया होता है, उन्वान होता है। जैसे अपनी मदद आप हो गया, ये उन्वान रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह उसवा हुसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन्वान रखे होते हैं। तो आपने भी अपना जो अबारत है, अपनी अबारत है,
उसका एक उन्वान रखना है जो कि परफेक्ट हो। फिर उसके बाद अगर आपको शक पड़ता है यार मेरा ये जो उन्वान है ना ये ठीक नहीं है, मुझे डाउट है इसमें कि हो सकता है गलत ना हो जाए, तो आपने पता क्या करना है, अलग से एक हेडिंग बनानी है मुतबादिल उन्वान की। तो उसके तहत 2 उन्वान मज़ीद लिख दें और मज़ीद लिख दें। एक गलत होगा दूसरा तो सही होगा, दूसरा गलत होगा तीसरा तो सही होगा, तो बस इतने लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कुल अल्फाज और तलखीस शुदा अल्फाज अलग से लिखने हैं। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये अबारत आ गई हमें, ये अबारत है, अबारत पढ़ता हूँ। अब आप भी प्रैक्टिस करें खुद से, मैं पढ़ते पढ़ते बोल रहा हूँ, आप ना साथ ही जहन में बनाते जाएं कौन सी लाइन ज़्यादा है कौन सी वाली काट दें, अपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करें। फिर मैं नीचे हल भी किया हुआ है वो मैं दिखा दूंगा। एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा, गिरते गिरते उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। वो शाख को बड़ी देर तक इस खौफ से थामे रहा कि अगर शाख टूट गई, अब देखिए बार बार लफ्ज़ आ रहा है शाख टूट गई, शाख को पकड़ा, ठीक है, तो गिर कर मर जाऊंगा। आखिर बड़ी देर बाद उसने ज़िंदगी से मायूस होकर शाख छोड़ दी, फिर दोबारा शाख छोड़ दी, शाख शाख लफ्ज़ आ रहा है बार बार। मगर खुशकिस्मती से ज़मीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ। यूं ही एक बेबुनियाद खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। अब बेटा उन्वान बनाने का ना तरीका पता क्या होता है, उन्वान अबारत की पहली लाइन में या आखिरी लाइन में छुपा होता है, ढूंढना होता है आपने। आखिरी लाइन में है बेबुनियाद खौफ, ठीक है, या बाज़ औक़ात पहली लाइन में होगा, पहली लाइन में नहीं नज़र आ रहा कुछ भी, रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा, तो ये पहली लाइन में नहीं नज़र आ रहा, आखिरी में नज़र आ रहा है कि बेबुनियाद खौफ। बहरहाल तरीक़ाकार ये है। अब यूं हमने लिखा मुजव्विज़ा उन्वान, ये लफ्ज़ क्या है, मुजव्विज़ा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुजव्विज़ा। इसको बच्चे मजूज़ा पढ़ते हैं, मजूज़ा नहीं है, मुजव्विज़ा। क्या, बेबुनियाद खौफ। मुतबादिल उन्वान, अब मैंने मुतबादिल उन्वान भी एक दे दिया कि अगर एग्जामिनर इसको गलत करता है तो इसको ठीक कर दे। तो ये है खुशकिस्मती कि भाई बच गया ना, ये दूसरा उन्वान है। अब उसकी मर्जी है वो मुझे किस पे नंबर दे देगा। तो 2 नंबर होते हैं उन्वान के, ठीक है, और 8 नंबर हमें मिलते हैं तलखीस शुदा अबारत के। अब मैंने अलहदा हेडिंग देनी है मार्कर से, तलखीस शुदा अबारत, तो फिर नीचे मैंने पेन से लिखना है। क्या, अब ऊपर वाली इबारत को मैंने शॉर्ट किया है, तलखीस किया है। एक शख्स ने पहाड़ से गिरते हुए शाख पकड़ ली, मौत के खौफ से ना छोड़ी, मायूस होकर छोड़ दी, और खुशकिस्मती से ज़मीन करीब थी और उसे कुछ ना हुआ। ठीक है, देखें बात तो वही है, ऊपर उसने इतना लंबा लिखा, वो डर रहा था, छोड़ना नहीं चाह रहा था, ज़िंदगी से मायूस हो गया, छोड़ दिया। ये लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, मेन मुद्दे पे आना है। क्या कहना है, पहाड़ से गिरते हुए शाख पकड़ ली, मौत की वजह से नहीं छोड़ी, मायूस हुआ, छोड़ दी, किस्मत से बच गया, बस। अबारत के कुल अल्फाज कितने हैं, जो ऊपर वाली अबारत है उसके 75 हैं। अब इसको हमने ना 3 से डिवाइड कर देना ताकि हमारा तीसरा हिस्सा आ जाए। तो 3 से मैंने जब इसको डिवाइड किया मेरे पास 27 आ गए। ये मार्कर से हेडिंग देनी है, ये पेन से आगे लिखना है। ये फिर मार्कर से हेडिंग दी तलखीस शुदा अल्फाज, और आगे पेन से लिख दीजिएगा अल्फाज कितने हैं। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, हमारी हौसला अफजाई की।